जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आज आवश्यकता है हम जातीयता छुआछूत को जड़ से समाप्त करें। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना उन्हीं की कृपा से करता हूँ, उन्हीं की ममतामयी दयामयी करुणामयी कृपा से करता हूँ। आज तक मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जाति के छुआ हुआ भोजन कर लेता हूँ। सिर्फ सफाई शुद्धता को महत्व देता हूँ। मेरा धर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ। मेरा एक यज्ञ महत्वपूर्ण 8 यज्ञों का एक यज्ञ फतेहपुर बिंदगी जिले में चल रहा था। 8 यज्ञ मेरे द्वारा धर्म रक्षार्थ ही, धर्म में कितनी बड़ी ताकत है इसका एहसास कराने के लिए ही मैंने समाज के अलग अलग स्थानों पे 8 महाशक्ति यज्ञ किए थे। मेरा पूरा जीवन तपस्या से जुड़ा हुआ है, साधनाओं से जुड़ा हुआ है। लगभग 55 वर्षों की साधनात्मक यात्रा, आज वर्तमान में 63 साल की उम्र पूर्ण हो चुकी है। 8-9 साल की उम्र से साधनात्मक क्रियाएं प्रारंभ हो गई थी, साधना अनुष्ठान प्राप्त हो गए थे। 55 साल की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में मानवता के कल्याण के लिए अनेकों रास्ते दिए गए। अपने आप को प्रचार प्रसार से दूर रखते हुए सिर्फ कर्म को महत्व दिया गया कि कम से कम एक ज्योति तो ऐसी जलाने में सफल हो जाऊं जो हजारों हजार लाखों करोड़ों ज्योतियों को उससे जलाया जा सके। एक ऐसी प्रचंड ज्वाला पैदा की जा सके कि पुनः उस ज्वाला में पाप अनीत न्याय धर्म भस्म हो सके। मनुष्य अपने जीवन को अफरत से देवत्व की ओर ले जा सके। यज्ञ जैसा पावन पवित्र कर्म जब मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ तो पूर्णता के 11 दिन तक यज्ञ चलता है। एक आसन पर बैठ करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुझे आहुति डालनी पड़ती है। स्वयं एक समय थोड़ा सा भोजन प्राप्त करता हूं। सायंकाल एक बार आसन में बैठ जाता हूं तो फिर दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सामग्री मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं और मेरा यज्ञ स्थल, मेरी अग्नि, मेरी सामग्री एकाकार होकर के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। उन यज्ञों के समय भी मैंने सभी धर्मगुरुओं के पास अपनी सूचनाएं मैंने लिखित रूप से भेजी थी कि अगर किसी के पास यज्ञ करने की क्षमताएं हैं तो मैं 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में रख रहा हूं। अगर किसी मेरे यज्ञ की भूमि पर जितने नजदीक बैठ करके मैं 8-8 घंटे बिना एक बूंद जल प्राप्त किए, बिना अन्न का एक दाना प्राप्त किए उस अग्नि के समक्ष बैठ करके आहुति देता हूं पूर्ण एकाग्रता के साथ। अगर 2 घंटे भी बैठ करके मुझसे थोड़ा दूर हट करके बैठ करके दिखा देंगे तो मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। अगर कहेंगे तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। शक्ति यज्ञ इतने सहज नहीं है। आज तो लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, मगर जब हमारे कर्ता क्रिया कर्म एक रूप नहीं होंगे, केवल पैसे के लिए आहुतियां डाली जाती हैं, प्रदर्शन के लिए यज्ञ किए जाते हो, किसी यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है नहीं जल रही, बस तुम भी सामग्री इतनी ले आओ, तुम भी सामग्री इतनी ले आओ, बस सामग्री को जलाना ही यज्ञ मान बैठे हैं। अरे हमारे मंत्रों में तो इतनी बड़ी ताकत रहती थी कि एक बार उस मंत्र के माध्यम से जिसका आवाहन कर लेते थे वह भटके हुए चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, उस मंत्र की शक्ति पर खींचे चले आते थे और गिड़गिड़ाने लगते थे कि आहुति अग्नि में मत डालना, नहीं हम भस्म हो जाएंगे। वह थी हमारी ऋषियों मुनियों के मंत्रों की ताकत। कहां चली गई वह ताकत? चूंकि कमियां हुई,
उस पवित्र यज्ञ के पूर्णता पर जब कुछ लोग प्रणाम कर रहे थे मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, उसी यज्ञ स्थल पर दूर मैं देख रहा था, मेरी निगाहें केवल एक सीमित दायरे पे नहीं होती। साधक वहां देखता है जहां रवि भी नहीं देख सकता। वो बेचारा दूर से स्वीपर का कार्य करने वाला व्यक्ति था, लैट्रिन बाथरूमों की सफाई कर रहा था। उन्हें देखा कि सब लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो मैं भी आशीर्वाद ले लूं जा करके। वो बेचारा दूर से हाथ पैर धुल करके लाइन पे लगने की कोशिश किया। कुछ लोगों ने उसे हटा दिया। अरे तुम तो भी नाली सफाई कर रहे थे, यहां कहां चले आए? मैंने कहा रुक जाओ, तुम लोग पीछे हटो। सबसे पहले उसका स्थान है, उसे आने दो। सबसे पहले मेरे चरण स्पर्श करने का उसका अधिकार है। मैंने उसे बुलाया। मैं ऐसा जीवन जीता हूं, केवल दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, यह मेरा स्वभाव है। मेरे जन्म स्थान के सैकड़ों लोग यहां बैठे हैं। अब तक की यात्रा है, मैंने छुआछूत को कभी महत्व नहीं दिया। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं दो बातों को अच्छे से जानता हूं, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। ये हर काल में रहे हैं, ना कभी कोई नष्ट कर सका है, ना कभी भविष्य में नष्ट कर सकेगा। और ये छोटी सी दो बातें हम मानवता को नहीं सिखा सके कि तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, इस आत्मा को लेकर अनेकों जन्म जी चुके हो और इसी आत्मा को लेकर अनेकों जन्म जीने पड़ेंगे। और कर्म की प्रधानता है, और अगर उस कर्म की प्रधानता है तो अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने ही आना है। तुम किसी दूसरे को दोष मत दो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल प्राप्त होगा। तो समाज को हम इतना नहीं जगा सके कि बुराइयों का त्याग कर दो, अच्छाइयों को धारण करने लगो, अफरत का त्याग करके देवत्व के पद पर चलो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम इतना ज्ञान नहीं करा सके, कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म के पास जितनी बड़ी ताकत है, उस ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे वेदों शास्त्रों में मंत्रों की कितनी बड़ी ताकत है, इसको जानने वाला ही जान सकेगा, उसका उपयोग करने वाला ही जान सकेगा। मगर उसका उपयोग कितने लोगों ने किया, यह धरती ज्ञानियों से कमी नहीं है, एक से ज्ञानी मौजूद हैं, धर्म ग्रंथों को रट करके पी चुके हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लो। मगर दुर्भाग्य से उसका उपयोग करने का मौका नहीं मिला, उसका उपयोग उन्होंने करना ही नहीं चाहा। संतुष्टि, जहां पर भी संतुष्टि विराम आ जाता है कि हमारा कार्य केवल इतना है कि ग्रंथों को रट लो और उन्हें सुनाते रहो, समाज को बताते रहो, तुम पूजे जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। यह ज्ञान का तो कर्म ही नहीं है, ज्ञानियों का तो यह कर्म ही नहीं है। हम ज्ञान इसलिए प्राप्त करते हैं कि उसका उपयोग करें और करके उसका उपयोग करके लोगों को लाभान्वित करें। एक कोई लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए और दिन रात गुणगान करता रहे कि मैं ऐसा मकान बना सकता हूं, मैं ऐसा इलाज कर सकता हूं, मगर फिर वह महामूर्ख कहलाएगा अगर वो अपने जीवन में रहता हुआ एक भी मकान न बना के दे सके, मरीजों का इलाज न कर सके। अब वही भाव हमारे धर्म क्षेत्र पर कमियां आई। राजनीति तो चरम सीमाओं पे भटकी हुई है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर जिस पथ पर मैं हूं वहां की कमियों को इंगित करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। कि हम कहीं ज्ञान को प्राप्त करके उतने में तृप्ति होकर के बैठ गए,
अपने उत्तराधिकारी शिष्यों को भी उतना ही ज्ञान कराते रहे, एक बहुत बड़े समाज को ज्ञान से वंचित करते रहे, अपराध करते रहे। ऐसा अपराध माफ करने योग्य नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि वर्तमान समय करवट बदल रहा है। युवाओं को आगे आना चाहिए, धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए और अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलती को स्वीकार करके एक बार पुनः समाज को संगठित करके हमें उसी ऋषियों मुनियों के पथ पर चलने की जरूरत है। हमें पुनः वेदों के मार्ग पर चलने की जरूरत है। हमें अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करने की जरूरत है। हमें अपने तीर्थों का सम्मान करने की जरूरत है। पवित्र स्थलों का सम्मान करने की जरूरत है। क्या नहीं हमारे सनातन में, मगर कमियां हुई हैं। संतों का अनादर तो इसीलिए होता है। मैं भी कई बार सफर में आता हूं तो देखता हूं कि 90% लोग तो हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से नमन कर रहे होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ इस तरह उठाएंगे और यूं खुजलाने लगेंगे कि हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे, या इधर उधर ताकेंगे या अनास्था से खड़े रहेंगे। समाज में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं के प्रति आस्था में कहीं अंतर आया है, मगर उसे मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं कि गलती हमारे कहीं ना कहीं अग्रजों की है। अगर पूरे समाज को धर्म का सही ज्ञान दिया गया होता, हम केवल समाज को न कहते कि माया महा ठगिन में जानी, समाज को कहते रहे माया महा ठगिन में जानी, मगर हमारे अधिकांश धर्मगुरु, मैं अधिकांश शब्द संबोधित करता हूं, तपस्वियों की भी कुछ कमी नहीं है समाज में, ज्ञानियों की कमी नहीं है, मगर समाज को तो ज्ञान देते रहे कि माया महा ठगिन में जानी, और उसी माया पे खुद लिप्त होते चले गए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दूसरों को तो बताते रहे, मगर अगर कोई निंदा करने लग जाए तो आज के धर्मगुरु कैसा बर्ताव करेंगे आप लोग स्वयं समझ लीजिएगा। सोचने की जरूरत है। हम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? अनीति अन्याय अधर्म का सामना करें, पुरजोर विरोध करें, मगर रचनात्मक तरीके से। आक्रोश हो, मगर आक्रोश विध्वंसात्मक ना हो, रचनात्मक हो। हम समाज सुधारक हैं, हम तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, हमारा कर्म है उनके अंदर कोई अज्ञानता है तो उसे दूर करें। हमारा धर्म सिखाता है ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल, साहस, शौर्य, पराक्रम, मगर हिंसा नहीं सिखाता। हमारे धर्म में कहीं हिंसा का स्पर्श मात्र भी नहीं कर गया। हमारे सभी देवी देवता भी अस्त्र शस्त्रों से लैस होते हैं, मगर किस लिए? अनीति अन्याय अधर्म की समाप्ति के लिए। उन असुरों के लिए जो चरम सीमाओं पे पतन में जा चुके हों, मानवता के लिए घातक बन चुके हों। हमारे किसी देवी देवता ने सामान्य तौर पर हिंसा कहीं भी एक भी घटना नहीं मिलेगी कि कहीं पर हिंसा फैलाई हो। एक से राजा महाराजा हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, समाज में परिवर्तन किया है, हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर। हमारे पास इतना ताकत होनी चाहिए, साहस और पराक्रम होना चाहिए कि हमारे कोई अहित ना कर सके। मगर हम अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते, मानवता की रक्षा नहीं कर पा रहे, कायरों का जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति कोई रोड में किसी की हत्या कर रहा हो, 100 लोग खड़े देखते हैं तमाशा। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। कहां चला गया हुए आत्मबल? अगर वह आत्मबल जागृत हो जाए तो एक भी अधर्मी अन्यायी कहीं अधर्म नहीं कर सकता। अनेकों घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं न कहीं समाज में जो भटकाव आया, आज अनेकों लोग जगह जगह पर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। मेरी यात्रा
अनेकों महत्वपूर्ण क्रमों से गुजर रही है। एक परिवर्तन का वह चक्र चल रहा है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा दी गई है, करोड़ों लोगों को नफे मांग से मुक्त चरित्रवान बनाने का संकल्प कराया गया है। समाज को एक दिशा दी गई है, छुआछूत जातीयता के भेद को मिटाने का एक ऐसा प्रयास चल रहा है जिसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। समाज बदल रहा है, समय का चक्र बदल रहा है। इस चीज का एहसास सभी सनातनियों को करना चाहिए। भव्य राम मंदिर बन रहा है। समय का चक्र जब बदलता है तो असंभव लगने वाली चीजें भी संभव होने लगती हैं। काशी में विश्वनाथ जी ने अपने दर्शन दे दिए हैं। यह समय का चक्र है। मेरी यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। 55 वर्षों की एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें साधना तपस्या को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पिछले 30 वर्षों से तो मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं, मेरी यात्रा को देखते हैं। 25 वर्ष ऐसे गुजरे हैं जहां मैंने 2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली, मात्र 24 घंटे में 2 घंटे। अब कुछ बढ़ाकर उसे मैंने 3 से 3.5 घंटे किया है। आज भी इस यात्रा में आ रहा हूं। 2:30 बजे प्रातः मेरी नित्य की जगने की आदत है, अपने साधना योग ध्यान की क्रियाओं करने के लिए। रात के 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता। अब मेरे साथ के लोग जानते हैं, मध्य रात में भी मैं थोड़ी देर जग करके ध्यान के क्रमों को पूर्ण करता हूं। ये मेरे अपने क्रम हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए संकल्पित किया है। यह यात्रा समाज को दिशा देने के लिए है, किसी अपने प्रलोभन के लिए नहीं, समाज को प्रभावित करने के लिए नहीं, समाज को प्रकाशित करने के लिए। क्योंकि मेरा धर्म समाज को प्रकाशित करना है, प्रभावित करना नहीं। मेरी यात्रा को नजदीक से आकर के कोई भी देखे और उसके बाद कोई टिप्पणी करे, मैं उसका स्वागत करूंगा। 5 साल का बच्चा भी अगर आके कह देगा गुरुदेव जी आप यहां पर गलत हो, मैं सर झुका करके माफी मांग लूंगा। सैकड़ों अनुष्ठानों साधनाओं को पूर्ण करता हुआ मानवता के कल्याण के लिए एक लंबी यात्रा यज्ञों की श्रृंखला के बीच बीच में चलती रही है, जिसके विषय में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा आज से कल तक के बीच में। 1985 में ही जुलाई महीने में मैंने अपने साधनात्मक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना को पूर्ण करके अपने पूरे जीवन को 1985 में ध्यान रखिएगा, एक एक पल की साधना को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उस साधना में अपने पूरे लक्ष्य का ज्ञान करने के बाद उस माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा को प्राप्त करता हुआ जीवन के एक एक पल को सत्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया था, मानवता के कल्याण के लिए, कि मेरे जीवन की उपार्जित एक एक क्षण की साधना सिर्फ और सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए होगी। 8 यज्ञों के माध्यम से असंभव कहने वाले कार्यों को भी मैंने पूर्ण करके दिखाया है, चमत्कार के लिए नहीं, क्योंकि मैंने कहा ही था कि मात्र 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में रखूंगा। उसके बाद आश्रम में अपनी साधनाओं को संकल्पित कर दूंगा, क्योंकि चमत्कार के माध्यम से मैं अपने एक भी शिष्य को नहीं जोड़ना चाहता। सत्य की ऊर्जा का एहसास करा करके, माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की शक्ति का एहसास करके समाज को माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा से जोड़ना चाहता हूं। उन्हें साधना आराधना का मार्ग प्रदान करना चाहता हूं, उनके अंदर भक्ति का प्रवाह पैदा करना चाहता हूं, उनके अंदर की आत्म चेतना को जगाना चाहता हूं, उन्हें आत्मावान बनाना चाहता हूं, उन्हें धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा मानवता के लिए तैयार करना चाहता हूं। उस संकल्प को लेकर के मैंने यात्रा तय की है।
यह यात्रा सहज यात्रा नहीं रही। कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहा जो असंभव दिखने वाला कार्य 8 यज्ञों के माध्यम से मैंने करके ना दिखाया हो। केवल इसलिए कि धर्म की ताकत क्या है वह देखो, मगर उससे मैंने लोगों को नहीं जोड़ा, उससे मैंने किसी से 1 रुपया दक्षिणा नहीं ली। और जब समाज को जोड़ना प्रारंभ किया तो वहीं पर मैंने संकल्प लिया था, कभी भी प्रदर्शन के माध्यम से मानवता को जोड़ूंगा नहीं। अपने कर्म के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने त्याग पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने परोपकार की प्रचंड भावना के माध्यम से मानवता की दिशा बदल करके रखूंगा। आज वही यात्रा चल रही है। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं देने के लिए आता हूं। मेरी यात्रा चल रही है, जिसकी 1000 बार की गर्ज हो, अगर उसे वह सत्य की यात्रा दिखाई दे तो सत्य की यात्रा में सहभागी बने, आगे बढ़े। मेरे पास जो कुछ है उसके माध्यम से मैं वह कार्य कर रहा हूं। आज लोगों के अंदर कोई वह भक्ति समाप्त हो गई है, लोभ लालच की पराकाष्ठा है। मानव के अंदर की क्षमताएं नहीं समाप्त हुई, बस पलड़ा बदल गया है। जो लोभ लालच तड़प भूख अपने अंदर के खजाने को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए था कि दिन रात की नींद हराम हो जाती, जिस तरह मेरी नींद हराम है कि मैं मानवता के कल्याण के लिए तड़पता हूं और मां के चरणों पर प्रार्थना करता हूं कि मानवता का कल्याण हो सके, इस मानवता को नफे मांस से मुक्त कर सकूं, वह हर व्यक्ति के अंदर पैदा कर दूं। तुम भौतिकतावाद के लिए लालची हो, लोभी हो, भौतिकतावाद की संपदा को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा देते हो। काश वही भावना, वही लालच, वही लोभ, वही तड़प, वही मोह लेकर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना किए होते तो शायद आज ऋषियों मुनियों का एक प्रवाह इस भूतल पर होता और गर्व से कह सकते कि हां, भारत विश्व का धर्म गुरु है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।